बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएसटी है या पाकिस्तान में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जनरल नॉलेज का जो भी पोर्शन पूछा जाता है उसमें आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकेगी उससे रिलेटेड वो हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो मैं या तो पास्ट पेपर से उठाता हूँ या किसी ऐसी चीज़ से उठाता हूँ, किसी ऐसी वेबसाइट से उठाता हूँ जिसके बारे में लोग बुलाते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है, इसी से जो है क्वेश्चन लगते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़, हमारे ज़मीन का जो है सबसे गहराई वाला हिस्सा कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पार्ट है हमारी ज़मीन का। मरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में वाक़ है। काफ़ी सारे लोग जो है वो डीपेस्ट और लोएस्ट पार्ट में जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो डीपेस्ट पार्ट मरियाना ट्रेंच है और लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वो है डेड सी। अब यहाँ पर ओशन का जिक्र आ गया तो मैं आपको एक जो है ट्रिक बताता हूँ जिससे आप सीक्वेंस में, सही सीक्वेंस में जो है आप ओशियंस के नाम याद कर सकते हैं। पैसा, PAISA, पैसा मैं आपको इस स्क्रीन पर जो है शो करा दूंगा। P फॉर पैसिफिक, A फॉर एटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर सदर्न ओशन और A फॉर आर्कटिक ओशन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ इन अ प्रिजन इन इराक ड्यूरिंग द रीन ऑफ। इसमें पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो कैद किया गया था और टॉर्चर किया गया था इराक की एक जेल में, वहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। तो उस वक्त जो है वो किसका दौर चल रहा था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुलेमान का जो है वो दौर चल रहा था, खलीफा सुलेमान का। ठीक है, इन्होंने जो है ये खलीफा बने थे वलीद बिन अब्दुल मालिक के बाद। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद बिन कासिम का जो है वो असल नाम क्या था? अमादुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध फतह करने के लिए किसने भेजा था? इराक के गवर्नर हज कासिम का रिश्ता क्या था? वो जो है नेफ्यू भी था हजाज का और सन इन लॉ भी था। ठीक है, अब जो है मोहम्मद बिन कासिम को जब इराक वापस बुलाया गया, उसको जो है फिर कैद किया गया जेल में, इराक की एक जेल में। उसके बाद जो है सिंध का गवर्नर किसको बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद हबीब बिन मोहल्लिब जो है उनको गवर्नर ऑफ सिंध बनाया गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था उस वक्त जो है सिंध का रूलर कौन था? तो वो था राजा डाहर। अगला क्वेश्चन है, विच यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन 2011 रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ उसामा बिन लादेन इन पाकिस्तान। यूएस मिलिट्री ने जो ऑपरेशन किया था 2011 में एबटाबाद के करीब, जिसके नतीजे में उसामा बिन लादेन को मारा गया था, उस ऑपरेशन को हम क्या बुलाते हैं? उस ऑपरेशन का एक मखसूस नाम है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर उसको कहा जाता है। ये एबटाबाद के करीब जो है वो किया गया था ऑपरेशन। ये क्वेश्चन कि जब ये ऑपरेशन किया जा रहा था 2011 में, उस वक्त यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था बराक ओबामा। ठीक है, यूएस का पहला प्रेसिडेंट कौन था? वो था जॉर्ज वाशिंगटन। और अभी का कौन है? वो है जो बाइडेन। जो बाइडेन यूएस के जो है वो 46th जो है वो प्रेसिडेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रही थी उस वक्त यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में ख़त्म हो गई थी, उस वक्त का यूएस का प्रेसिडेंट था वुड्रो विल्सन। और सेकंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में जो है उसका इख्तिताम हो गया था, उस वक्त यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। एक और क्वेश्चन, जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त जो है यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? वो था हेनरी एस ट्रूमैन। बाइडेन का जिक्र हमने किया ऊपर, बाइडेन की पार्टी कौन सी है यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो बाइडेन जो कि 46th जो है वो प्रेसिडेंट है यूएस के, उनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक। और बाइडेन से पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। उनकी पार्टी कौन सी थी? वो थी रिपब्लिकन पार्टी। उनसे पहले कौन थे? वो थे ओबामा। उनकी पार्टी कौन सी थी? वो थी डेमोक्रेटिक। बेसिकली यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है और यूएस को अंकल सेम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है कि विच कंट्री इज़ कॉल्ड अंकल सेम। तो अंकल सेम हम कहते हैं यूएसए को। अगला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीकन्स आर आल्सो नोन एज। साउथ अफ्रीकन जो पीपुल है या जो नेशन है उसको हम क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको हम बुलाते हैं रेनबो नेशन। अगला क्वेश्चन है, इथोपिया वाज अर्लियर नोन एज। इसमें पूछ रहा है कि इथोपिया का पुराना नाम क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एबसीनिया या अबसीनिया, जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करें आपकी मर्ज़ी है। उसको जो है इथोपिया का पुराना नाम था एबसीनिया।
इथोपिया जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वाक़या है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये इथोपिया कंट्री जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। इथोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा। इथोपिया की करेंसी है बीर, BIRR। स्पेलिंग में आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं पर्शिया। पर्शिया जो है वो ईरान का जो है वो पुराना नाम था, अब न्यू नेम है ईरान। ईरान का कैपिटल है तेहरान। ठीक है, सेलोन जो है वो पुराना नाम था श्रीलंका का, और श्रीलंका का कैपिटल क्या है, वो है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा। कहीं कहीं पर कोलंबो आता है, कहीं कहीं पर श्री जयवर्धनपुरा आता है। इन दोनों ऑप्शन में से जो आपको नज़र आए उस पर आप टिक लगा सकते हैं। और फार्मूसा जो है वो ताइवान का पुराना नाम है। ताइवान, श्रीलंका, ईरान, ये तीनों जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में वाक़ है, और इथोपिया जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वाक़ है। अफ्रीका जिसे हम डार्क कॉन्टिनेंट भी बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट इन 1975। पहली औरत कौन सी थी जिसने दुनिया की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को 1975 में क्लाइम किया था या समिट किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जुनकू ताबी जो है एक जापानीज़ औरत थी, उसने जो है वो समिट किया था। उसने वो है पहली वुमेन जिसने जो है माउंट एवरेस्ट को समिट किया था 1975 में। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने क्लाइम किया था? वो दो बंदे थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। इन दोनों ने जो है वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और इन्होंने कब किया था? जो है 1953 में इन्होंने जो है क्लाइम किया था। और फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वो था नज़ीर साबिर। और फर्स्ट वुमेन पाकिस्तानी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वो पहली थी समीना बेग, और दूसरी है नाइला कियानी। माउंट एवरेस्ट, ये भी क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक है, वो कौन सी रेंज में वाक़ है? तो वो हिमालय रेंज में वाक़ है। हिमालय जिसे हम यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी बुलाते हैं। यह भी क्वेश्चन आता है कि यंगेस्ट माउंटेनियस रेंज इज कॉल्ड हिमालयास। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन। गोल्ड स्मिथ लाइन एक बाउंड्री लाइन का नाम है, वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री लाइन है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको हम बुलाते हैं गोल्ड स्मिथ लाइन। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन डी, चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको हम बुलाते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, और जितने भी ये कंट्रीज़ लिखे हुए हैं इन सब के कैपिटल देख लेते हैं। ताइवान का कैपिटल है ताइपी, चाइना का बीजिंग, ईरान का तेहरान, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, भूटान का थिम्पू, इंडिया का न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, बेस्टाइल डे इज़ द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री। हम सिर्फ पाकिस्तान का याद कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को बना, इंडिया जो है वो 15 अगस्त को बना, दूसरी कंट्रीज़ का याद नहीं करते। हालांकि जो BPS 16, 17 है उनमें ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं अमूमन। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्रांस के जो है नेशनल डे उसको हम बुलाते हैं बेस्टाइल डे। अब इन सब के कैपिटल देख लेते हैं। जो है फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, रशिया का कैपिटल है मॉस्को, यूक्रेन का कैपिटल है कीव, अर्मेनिया का कैपिटल है येरेवान। ये कैपिटल मैं आपको इस वजह से बताता हूँ जैसे आपको अलग से ना पढ़ने पड़े। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द USA। USA जिसको हम अंकल सेम भी बुलाते हैं, उसका नेशनल बर्ड कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बार्ड ईगल जो है उसका नेशनल बर्ड है। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है? वो है चकोर। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? वो है मारखोर। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। ये वीडियो आपको हर एग्जाम में काम आएगी, चाहे वो BPS 16 का हो, 17 का हो, 14 का हो या BPS 1 का हो। पाकिस्तान में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये डेफिनेटली आपको जो है हेल्प आउट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।